फिटनेस को जिसने घर घर तक पहुंचाया, घर बैठकर स्वस्थ कैसे रहे पूरी दुनिया को बताया। पॉलिटिकल विषयों पर राय भी रखते हैं, देश से जुड़े मुद्दों पर बात भी करते हैं और कभी कभी विवादों में भी फंस जाते हैं। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बहुत स्वागत है आपका स्वामी रामदेव। हाँ, गदा ही मारते हैं। अच्छा, ये गदा भी मुझे कुछ स्पेशल लग रहा है, मेटल का तो नहीं है? मैं दूर हट जाऊं थोड़ा। ये ऐसे नहीं, क्या पता आपको मेरा कोई सवाल ना अच्छा लगे। ना चिंता नहीं करो, हम आस्थावान हैं। तो देखो, हाँ। इधर तो सूर्य नमस्कार चल रहा है, इधर उधर गजब क्या रस्सी पर योग देख रहे हैं, और इधर ये बच्चे। अच्छा, हर साल आप ऋषिकेश से योग का संदेश देते थे, इस बार आप कुरुक्षेत्र से दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवाः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। योग का संदेश इस गीता की धरती से पूरी दुनिया को जाए इस रूप में कि योग धर्म अब युग धर्म बने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि साहब कम से कम 10 लाख लोगों का योग का कार्यक्रम इंटरनेशनल तो ये तो अपने आप रिकॉर्ड बनेगा अपने आप। तो 1 लाख लोग यहाँ योग करेंगे ब्रह्म सरोवर पर, और 10 लाख पूरे हरियाणा में, 10 करोड़ पूरे देश में करेंगे। आपने गीता के उपदेश का जिक्र किया, मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर वही कुरुक्षेत्र का दृश्य है जहाँ पे कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण जी सारथी हैं, अर्जुन योद्धा खड़े हैं और उनको युद्धस्व विगत ज्वरे का, माम अनुस्मर युद्ध का और कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन का उपदेश दे रहे हैं। और योग और कर्मयोग यही तो जीवन का सार है, वो हम सिखाते हैं और बताते हैं। और आप यहाँ पर भी पीछे इन बच्चों में भी देख रहे हैं, और ये बच्चे भी देखो, ये तो मैंने छोटा सा घुमाया था, देखो बड़ा बड़ा इधर घूम रहा है। इधर हमारे एसएसपी साहब, नेहा जी, हमारी बहन जो यहाँ की जिलाधिकारी, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है आपको। नीतीश जी, माने पुलिस प्रशासन सब लगेगा, पूरा हरियाणा आएगा, दिल्ली तक आ रहे हैं। और ये देखो, ये पछाड़ रहे हैं बच्चे, ये तो बड़े योगी तगड़े लोग। अब जिम भूल गए हैं, कहाँ जिम मालूम, वो ताकत है तो इन बच्चों के अंदर है। ये देखो क्या ये छोटा बच्चा बाबा को धूल चटा सकता है। अरे साहब, बुलाइए, मैं एक बच्चा चुनूं। आप कुछ करिए। नहीं, रे अब मतलब आप आइए। देखो ये, और ये जो है, जानबूझ के मत पटका नहीं खाना। अब ये माइक वाइक सब निकल जाएंगे। तो देखो, अब इसमें उठाने के लिए दमखम चाहिए। अच्छा। ऐसे नहीं कि ऐसे पटक दिया जाता है। तो अब ये तो हो गए बड़े योगी, ये है छोटे छोटे योगी। देखो आगे से इधर निकल गए पीछे की ओर। बेटा क्या एज है आपकी, क्या उम्र है? क्या नाम है आपका? ईशानी। और आप? तोशी। ये बेटियां हैं सब, और देखो बड़ी बेटियां। अरे वाह, सामने से पीछे की ओर निकल गए। कम उम्र से अगर इस तरह का करो, फिटनेस रूटीन रहे तो क्या असर पड़ता है? ऐसे कर दो। हाँ चलो, खड़े खड़े, ये देखो क्या गजब है ईशानी। और क्या फायदा होता है अगर कम उम्र से इस तरह के रूटीन को अगर रखेंगे? ये एनर्जी, पढ़ाई वढ़ाई में भी कुछ असर पड़ता है? उत्साह, एकाग्रता, धीरज, सात्विकता, ध्येय निष्ठा, कंसंट्रेशन लाइफ में होगा ना, और एक बड़ा उद्देश्य सामने होगा। छोटी छोटी बातों में बच्चे फंसे नहीं ना, बर्गर खाते, ना पिज्जा खाते, ना कोल्ड ड्रिंक, ना किसी प्रकार का दुर्विचार, ना कोई दुर्भावना, ना आहार में गड़बड़, ना विचार में गड़बड़, न जीवन में कोई प्रमाद, पुरुषार्थ से ओतप्रोत हो जाते। अब आपने इतने सारे डिशेस के नाम ले भी दिए हैं, तो मैं फिर कहती हूँ कि अब रूह अफ़ज़ा पर भी आपको बोलना पड़ेगा। आप कह देते हैं ये मत खाओ, वो मत पियो, उसमें भी आपने कमेंट कर दिया और विवादों में फंस गए। अच्छा, ये बात तो सच है ना कि पतंजलि को जो प्रॉफिट आता है उसे गुरुकुल बनते हैं। मैंने क्या गलत कह दिया है? नहीं, आपने जिहाद से जोड़ दिया ना। नहीं देखो भाई, यदि एक कंपनी विशेष है और वो अपने प्रॉफिट से मदरसे बनाती है, मस्जिदें बनाती हैं, हमने कभी किसी को रोका? बनाए, मैं हमने इतना ही तो बोला कि कुछ लोग अपने प्रॉफिट से मस्जिद और मदरसे बनाते हैं, हम अपने प्रॉफिट से गुरुकुल बनाते हैं। गुरुकुल के बच्चे कुछ देख रहे हैं, मेरे पास तो 5000 से ज्यादा बच्चे तो ये हैं। और बात बच्चों की नहीं, हमने देश को बचाया, बीमारियों से बचाया, बुराइयों से बचाया, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग का संदेश पहुंचाया, लाखों करोड़ की दवाइयों का खर्चा बच गया उनका, बीपी, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, लाखों करोड़ की दवाइयां पिछले 30-35 सालों में। 50 साल हो गए मुझे योग करते करते। अभी भी एक भी बाल आपका सफेद नहीं है। और अभी तो मैं 20 साल का हूँ। बायोलॉजिकल एज मेरी अभी, चलो बच्चों 20 साल की। अच्छा, हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं बाबा जी, और रणभूमि का जिक्र भी हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया और पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन उसको लेकर आपकी क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश में उसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे शौर्य का, वीरता का, देश की स्वाभिमानता का प्रतीक है। और जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छूना, उनको उनके घर में जाकर के हमने तबाह किया है।
आतंकवादी उनके आकाओं, वहाँ की भ्रष्ट सेना और वहाँ के जो नालायक जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको करारा जवाब मिल गया। चलो बच्चों खड़े होकर के। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर बाबा जी लोगों को मारा। आपको क्या लग रहा है कि सरहद पार से एक ऐसी साजिश चल रही है कि हमारे देश में लोगों को कैसे बांटा जाए? देखो, विभाजन जातियों के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समुदायों के नाम पर, राजनीतिक नाम तौर पर, मजहबी तौर पर बहुत तरह के विभाजन चल रहे हैं। लेकिन मैं तो योग वाला आदमी हूँ, मैं सबको जोड़ने की बात। अच्छा, जातिगत जनगणना पे क्या राय? अब बिहार में चुनाव भी होने मनुष्य जा की रहा है। एक ही जाति है, बाकी तो हर एक जाति का उसकी संख्या के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर भागीदारी होती है। तो सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए अलग अलग जातियों की भागीदारी हो। लेकिन ये एक कहते ना हेयर लाइन, ये डिफरेंस है, जो अंतर है ना। हाँ। चीजों को पर हमारे समझने का। देश में जितनी बड़ी पॉलिटिक्स हो गई जातिगत जनगणना को लेकर, अब तो तय है कि देश में होगा, और बिहार में चुनाव का मैदान भी सज चुका है। महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहाँ की तो जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो वहाँ के सत्तारूढ़ दल हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल ही दिया ना कि जातिगत जनगणना होगी और उससे एक सामाजिक जो न्याय है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी साझेदारी, सबकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, सामाजिक न्याय वाला जो लक्ष्य पूर्ति उसकी हो ही जाएगी। जी। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री से और जो सवाल जिस तरह के उन्होंने उठाया, आपको लगता है किसी विपक्षी नेता को इस तरह का सवाल पूछना चाहिए जिस तरह की पॉलिटिक्स इस पर शुरू फिर आप हुई? कहोगे देखो बाबा जी ने जो है ना ये विवादित बयान दिया, तो अभी तो आज हम योग के ऊपर ही केंद्रित रखते हैं इधर, क्योंकि पूरा योग का पूरा एक ये भी तो कर्मी हो गया, हम इस देश के निवासी हैं उसके ना, और आप तो हर पॉलिटिकल मुद्दे पर राय रखते हैं। तो मैं देखो पक्ष और विपक्ष प्रतिपक्ष के बीच में कोई अपना सिर फुटबॉल नहीं करवाना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ, राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर सबको एक रहना चाहिए और सारी दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि भले ही भारत में जातियां, वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दल भिन्न भिन्न है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक रहते हैं। ये बात जो है कहीं पर भी बाधित नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सवाल महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आपको क्या लगता है जो नया वक्फ कानून है ये मुसलमानों के हित में है? क्योंकि इसको लेकर भी देश में पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, हर जगह कुछ ताकतवर लोगों ने कब्जा जमा रखा है। अब जो शक्तिशाली लोग होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि उनको कोई चुनौती दे। तो ये जो सामंतवादी सोच है, साम्राज्यवादी सोच है, ये जो पूंजीवादी सोच है, तो पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, फिर अब डिजिटल कॉलोनाइजेशन, ये रिलीजियस कॉलोनाइजेशन। अच्छा, रिलीजियस कॉलोनाइजेशन है और कुछ नहीं है। और जो है भैया, जो भगवान की, खुदा की, अल्लाह की, धर्म की, ईमान की जो जगह है, उसका ईमानदारी से उपयोग हो, इसमें क्या पॉलिटिक्स है? तो अब उसके साथ लोग ये भी उसको खत्म तो नहीं कर रहा ना वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड में संशोधन करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत? तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए क्या? क्योंकि वक्फ बोर्ड की, वक्फ कानून की बात हो रही है तो इसकी भी मांग प्रबल होती जा रही है कि भाई सनातन बोर्ड क्यों ना हो। वो तो क्या है, एक क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, मैं इसमें ज्यादा नहीं उलझना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि सब यहाँ पर मूलतः सनातनी है, सबके पूर्वज एक ही थे और अपनी उस एक संस्कृति को नेक मन से मानते हुए सब भारतीयों को एकता के साथ डटना चाहिए। और ये योग है ना, ये सारे सनातन की धाराओं को जोड़ने वाला है।